मॉर्निंग क्लास 7। आज आप 7A एक्सरसाइज को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो 7A में हम क्या देखेंगे? रेशो। देखो भाई, हमने इसलिए जल्दी क्रॉस किया उसको, 3-4 सवाल छोड़ दिए। आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं फिर भी हम आपको आज कह रहे हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट डालिए, हम आपका पूरा कर दें। ओके, क्योंकि कुछ आपको भी सवाल करने पड़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में शब्द है रेशो। बहुत से लोग इसको रेडियो पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, रेडियो भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन शुद्ध शब्द इसका रेशो है कि साइलेंस होता है। तो रेशो मीन्स हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुपात। क्या अनुपात मीन्स? ये सिंबल्स लगता है अनुपात। तो जैसे कि तुम्हारी उम्र हमारी उम्र में क्या रेशो है कह देते हैं ना। इसी के बाद एक और इसमें जोड़ती है एक्सरसाइज, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मीन्स मिश्र समान अनुपात। मिश्र समान अनुपात जब आएगा तो हम उसको भी आपको सिंबल बताएंगे। वैसे हम आपको बता दे रहे हैं सिंबल उसका, ऐसे ये दो बिंदी लगा दी जाती है। तो ये इसका अर्थ होता है इक्वल टू। दो नंबरों के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल टू के रूप में करेंगे। ओके, तो पहला हम क्वेश्चन चलते हैं कि ए लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू ए लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम आंसर आपका सॉल्व करेंगे। एक लेंथ जो है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और एक लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो हम पहले क्वेश्चन पे लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर टू लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, ये जवाब था। अब इसमें हम कैसे जाने कि रेशो कहां पर है? तो जहां पर 2 लगा होता है, मतलब दो नंबरों को जोड़ने के लिए एक 2 का यूज किया जाता है, वो हमारा रेशो को शो करता है। जैसे 6 सेंटीमीटर और 2 के नीचे हमने रेशो लगा दिया, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले जो नंबर आता है, ये ध्यान रखना है, जो पहले आएगा वो हमारा न्यूमरेटर और जो बाद में आएगा वो डिनोमिनेटर। तो मींस पहले आया 6 सेंटीमीटर, दूसरा आया 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस कर दिया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो मींस हमारे पास 3/4। तो हमारे पास रेशो इसका बन गया 3:4। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर टू एन एरिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह का कहेंगे तो 20/45 हो जाएगा। अब ए वॉल्यूम ऑफ 26 लीटर टू ए वॉल्यूम ऑफ 65 लीटर, दोनों लीटर है, इसी तरह ये भी हो जाएगा, तो 26/65 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए पॉपुलेशन ऑफ 15,000 टू ए पॉपुलेशन ऑफ 1.35 है। ये मैं करा दे रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। कैसे? एक हमारी लैख में है और एक थाउजेंड्स में है, तो आप कैसे करोगे? क्वेश्चन डी है, हम केवल लिख रहे हैं 50,000 रेशो 1 लैख, ये चीज दी है। तो हम इसको पहले का नंबर वही 50,000 अपॉन 1 लैख। अब आप देखो, 1,000 में 1 लैख है, तो हमें इसको एक ही यूनिट बनानी है। लैख को 1000 बना दो या थाउजेंड्स को लैख बना दो, तो हमारे पास ये सरल तरीका है, हम लैख को थाउजेंड्स बना सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 1 लैख इक्वल टू
हमारे पास ये चीज हो गई, ये थाउजेंड्स है। तो मींस 1 लाख हम ऐसे लिखते हैं तो 100,000 बन जाती है। ये देखो, ये हमने गोला लगा दिया, इसलिए एक एक चीज को दिखा दिया, समझा दिया है, क्योंकि 1s, 10s, 100,000 यहां से स्टार्ट होता है, तो 100,000 का हमारा क्या चीज 1 लाख होगा। इन तीनों बिंदुओं को हम यहां से हटा देते हैं। तो अब देखो पोजीशन, अब हमारे पास आ गया कि 1 लाख में 100,000 होते हैं। तो जब 1 लाख में 100,000 होते हैं तो हमें ये चीज लिख दिया, 1.5 इंटू 100 मीन्स थाउजेंड्स का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 से 1000 क्रॉस कर दिया, पॉइंट आया, हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो बढ़ा दिया यहाँ पर, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो मीन्स हमारे पास हो गया 1/3 1/3। तो ये क्या है, कभी ऐसे सवाल अगर आते हैं तो आपको इक्वेशन बराबर कर लेनी चाहिए। जैसे हमने 1 लाख लिख के दिखाया था तुम्हें, फिर हमने थाउजेंड्स लिख दिया, तो कितने थाउजेंड्स होते हैं, तो उसकी चीज हमको सामने आ। आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई 10,000 का पूरा या 1 लाख का कर रहा है, तो इससे मतलब नहीं है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। जैसे हमने 1 लाख लिखा, फिर हमने इसको थाउजेंड्स लिखा, तो थाउजेंड्स में पड़ा, जहां भी थाउजेंड्स आया वहां पर हमने कर दिया, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा, न 10 का होगा न 10,000 का होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि ई वाला 1/4 ये भी आप लोग गलती कर रहे हैं। जैसे 1/4 है। अब क्या करते हैं कि लिखने का तरीका आप देखो, 1/4 लिख दिया हमने। अब हम कहते हैं ये रेशियो जब लगाया तो अपॉन 2। अब हम क्या कर रहे हो, बहुत से लोग इसको 4 से इसको काट देते हैं, नहीं ये नहीं कटेगा। जरा चेक करोगे आप, जैसे 1/4 डिवाइड बाई, ये डिवाइड का साइन होता है, और 2/1 ये चीज हो गई। जब डिवाइड देने वाली संख्या आती है तो वो नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, और मल्टीप्लाई साइन में आ जाता है, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो देखो दोनों पार्टनर बन गए 4 और 2, तो ये हम कह सकते हैं 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 2 ये पोजीशन में आकर खड़ा हो गया। अब 1/8, तो 1/8 में ये कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, ऐसे ही 2 है, जैसे 1/2 लोग ये 1/2 1/8, तो 1/2 1/8। अब देखो 2 ये नीचे जाएगा, 8 ऊपर जाएगा, क्यों, अभी हमने यहां दिखाया था डिवाइड देने वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है, और ये लाइन जो बनी है ये डिवाइड को ही शो करती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 8/1, तो 2 से हम काट देंगे 4, तो 4/1 में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सवालों को अभी करेंगे, फिर कल उसके बाद देखेंगे। तो धीरे धीरे करते जाओ, लेकिन क्लियर करो।